हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसे बेरहमी से मार दिया गया है, दोस्तों यह हमारे देश में जो शर्मनाक घटना हुई है और उस घटना के बाद जो है देश में जिस प्रकार से डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, उसको उसके परिवार को न्याय मिले या दोबारा ऐसी हरकत ना हो, कोई ऐसी हिम्मत ना करे, इसके ऐसे घटना के खिलाफ सारे डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से ये घिनौना काम किया गया है, बंगाल के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थी वो कॉन्फ्रेंस हॉल में दिन भर काम कर कर थक कर वो आराम कर रही थी और एक जो वैसी दरिंदा मौका पाकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है और उस प्रयास में उसने खुद को बचाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नाकाम रही और उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, वह सुनते ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, उसने जिस प्रकार से उसके साथ वह 45 मिनट उसने जो उसको टॉर्चर किया, जिस प्रकार से वो चिल्लाई होगी, जिस प्रकार से वो उसको खुद को बचाना चाहे होगी, लेकिन उससे वह नहीं हुआ, वो उस पर भारी पड़ गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दोस्तों, उसके आंखों से खून निकलता हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये कैसी हैवानियत देश में चल रही है। और जो डॉक्टर थी वो एक 30 साल की डॉक्टर, इस प्रकार से अगर स्त्री इस देश में आज भी सुरक्षित नहीं है, ऊंची पढ़ाई को जाने वाले अनेक लड़कियों के साथ इस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, आपने देखे हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। कैसे कोई अपने माँ बाप, कैसे कोई अपने बच्ची को किसी दूसरे दूर सिटी में ऊंची पढ़ाई के लिए किसके भरोसे भेजेंगे? वो कैसे भेजेंगे? क्या उनकी बच्ची सुरक्षित है वहां पर? क्या उनके माँ बाप को नींद आ रही होगी ऐसी घटनाओं की न्यूज सुनने के बाद? दोस्तों, ये देश में हो क्या रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है इस देश की जातिवादी व्यवस्था और इस देश की मनवादी सोच। क्योंकि इस देश के शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, मनवादी शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। वही तो चल रहा है देश में। इस प्रकार से जो घिनौनी सोच बढ़ रही है इस देश में, इसका कारण कहीं ना कहीं इस देश की मनवादी सोच है। इस देश में जब तक मनवादी सोच बढ़ते रहेगी, इस देश में जब तक धर्म के नाम की राजनीति चलते रहेगी, इस देश में ऐसे ही मासूम बेटियां बलि चढ़ते जाएगी। दोस्तों, ये बलात्कार करने वाले इस देश में और कोई नहीं है, वह हिंदू ही है। हाँ, वो हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के बेटियों के साथ ही दुष्कर्म करते हैं और उनके ऊपर ही अत्याचार करते हैं। और फिर बोलते हैं कि गर्व से कहो हिंदू। कहां गए वो हिंदू जो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं? और कहां गए वो हिंदू जो हिंदू खतरे में है बोलते हैं? किनसे हिंदू खतरे में है? किसके वजह से हिंदू खतरे में है? दोस्तों, हिंदू अगर खतरे में है तो वह हिंदुओं के वजह से ही खतरे में है और वह इस देश के मनवादी सोच के वजह से ही हिंदू खतरे में है। एक तरफ हिंदू को खतरे में बिताना, हिंदू एकता के नारे लगाना, और एक तरफ उसी हिंदू के लड़की के ऊपर बलात्कार करना, उसे बेरहमी से मारना। देखिए हजरत के बेटी का क्या हासिल हुआ।
और यूपी पुलिस ने उसे रातों रात जलाया, ना डेड बॉडी उसके मां बाप को भी नहीं दी। वैसे ही पश्चिम बंगाल के उस हॉस्पिटल में सुबह के 3 से 4 बजे के दरमियान 9 तारीख को उसके साथ दुष्कर्म होता है और वह संजय राय भेड़िया वहां से आराम से निकल जाता है, फिर से अस्पताल आता है और उस लड़की के मां बाप को फोन जाता है रात के 9 बजे 9 तारीख को और कहा जाता है कि आपके बेटी ने सुसाइड किया है। मां बाप बिलखते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और उन्हें 3 घंटे वहां पर बिठाया रखा जाता है। दोस्तों देखिए इस देश की व्यवस्था क्यों बिठाया गया 3 घंटे, मैं पूछना चाहता हूं इस प्रशासन से, क्यों बिठाया? खुद के बेटी को जिसने बलात्कार किया उसे मार दिया और उसी के मां बाप को 3 घंटे वहां पर वेट करना पड़ता है। डेड बॉडी रूम में पड़ी होती है, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, उसको इस दरमियान मारा गया। दोस्तों ये उसकी साथ जो हुआ है वो 45 मिनट में अगर वह जानते हैं तो रूह कांपती है, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों इस देश में अगर कोई खतरे में है तो फिलहाल वो हिंदुओं के उस हिंदू राष्ट्र की मांग और हिंदू एकता के नारे और हिंदू की राजनीति के वजह से ही कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में है और इस देश का हर कोई खतरे में है। यूपी में जो एक दरिंदे ने 6 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, मन नहीं भरा तो वह एक बकरी के बच्चे के साथ वो क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है? क्या इन लोगों को फांसी हो सकती है? और जिस प्रकार से यह डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ है वहां पर पूरी तरह से वह हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दिया है दोस्तों, ताकि सबूत मिट जाए। क्यों सबूत मिटाना चाहते थे? कौन है ये? और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अकेले ने इसके साथ दुष्कर्म नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ अनेक लोगों ने दुष्कर्म किया है। फिर वो अनेक लोग कौन हैं? जांच चल रही है दोस्तों, उस जांच में जब समझ में आएगा आपको खबर मिलते रहेगी। दोस्तों जिस प्रकार से इस देश में हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किले से बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो 10 साल में जो बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है कितना उनको न्याय मिला है। बीजेपी की ही तो गवर्नमेंट थी यूपी में। जो हाथरस में कांड हुआ, उस बच्ची की मुंडी मोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको मार दिया गया और यूपी पुलिस उसे रातों रात जलाने का काम करती है। वो कौन गवर्नमेंट थी वहां पर? और आज गणतंत्र दिन के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं राज्य के सरकारों ने इस पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या खेल चल रहा है देश में? क्या लोग सुरक्षित है? इस देश में बेटियां सुरक्षित हैं? और ये एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में हैं। इस देश के इस घटना को नजरअंदाज करने के लिए जो बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खिलाफ जो वहां पर हड़तालें हो रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए यहां पर रैलियां निकाली जा रही हैं और यहां पर भारत बंद का घोषणा किया जा रहा है। जगह जगह पर रैलियां निकाली जा रही है, लेकिन इस बेटी के ऊपर दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, उसके लिए घर के बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोस्तों डॉक्टर कर रहे हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए ना। फिर किसी डॉक्टर के साथ ना हो, इसलिए डॉक्टर ही ज्यादातर रोड के ऊपर उतरे हैं और हड़ताल कर रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं।
खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश को स्वतंत्र मिलकर 75 साल से ऊपर हुआ तो भी आज बेटी असुरक्षित इस देश में है। और एक तरफ प्रधानमंत्री साहब हमारे लाल किले से भाषण दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। नारा था ये प्रधानमंत्री साहब का। तो क्या सुरक्षित है बेटी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ रही हैं, वो पढ़ना भी चाहती है। ये देश विदेश के सभी के साथ मुकाबला भी करना चाहती है, लेकिन उसकी सुरक्षा कहां है? वो सुरक्षित है क्या? ये सवाल है। दोस्तों, बेटी इस देश में ना पहले सुरक्षित थी ना आज है, ना उम्मीद है कि कल रहेगी। क्योंकि इस देश में जो बेटी उसे गुलाम कहा जाता है। इस तरीके से आज भी हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं। और यह बात हमारे देश के लोगों को शर्मिंदा करने वाली है। दोस्तों, ऐसे ही खबर के लिए द मूक नायक पर बने रहिए। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।